इसलिए जो हमारे संस्कार हैं उनके आधार पर मानव जीवन प्राप्त होता है, पशु जीवन प्राप्त होता है। पशुओं में भी अच्छा पशु और मानव में अच्छा मानव। आपने अपने जीवन में लाखों मनुष्य देखे, पर किसी किसी मनुष्य को देखकर ऐसा लगता है कि इससे ये तो कुत्ता होता तो अच्छा था। किसी को देखकर ऐसा लगता है कि ये गधा होता, सूअर होता, मनुष्य के रूप में ये बहुत खराब है। तो भगवान ने उसे मनुष्य तो बनाया है, पर उसकी क्वालिटी को गिरा दिया, लो कर दिया। बहुत सारे मानव ऐसे होते हैं जिनके पास रहने खाने की सुविधा बहुत कम होती है, पर उनके पास सामाजिक सामान्य बहुत होता है। लोग कहते हैं कि धन आने जाने की वस्तु है, धन आएगा जाएगा, पर ये महापुरुष गरीब है तो क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जमाने में मिलना मुश्किल है। इतनी महान विचार, इतनी महान कृति है इस व्यक्ति की। और कोई कोई आदमी इतना धनवान है कि लोग कहते हैं कि भगवान से शायद भूल हो गई, जो इस पापी को धन दे दिया इतना। उस आदमी के ऊपर धन जचता नहीं, क्योंकि उसका कर्तव्य बहुत नीचे। और इस आदमी के पास धन नहीं है, इसका कर्तव्य बहुत ऊंच है। यह भी मानव की क्वालिटी है। और ये क्वालिटी कैसे बनती है? तो कहा संस्कार से, पिछली जन्मों के कर्म से। अगर आपका पिछला जन्म भगवतीय है, आपका पिछला जन्म अगर वैष्णव है, वैष्णव होने का अर्थ हिंदू नहीं है बंधुओं। बौद्ध धर्म से लेकर के, जैन धर्म से लेकर के, ईसाई, मुसलमान, किसी भी धर्म में कोई व्यक्ति अगर श्रेष्ठ है, वो वैष्णव ही कहलाता है। वैष्णव का अर्थ है परम ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा का पालन करने वाला। निजी स्वार्थ में अंधा होकर जो व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करता, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, वो वैष्णव ही है, वो सनातनी व्यक्ति है। हम इन बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये बौद्ध है, ये क्रिश्चियन है। आदमी अपने अपने मतलब के लिए, देखिए इसीलिए इसका नाम है मत पंथ। मत पंथ का अर्थ ही यही है कि अपने मतलब के लिए जो आदमी धर्म चयन करता है, चुनता है, उसको ही मजहब भी कहते हैं और उसी को मत कहते हैं। हमारा मत किसमें सिद्ध हो रहा है? हमारा मतलब किसमें सिद्ध हो रहा है? हमें संसार के झूठे सुख किससे मिल रहे हैं? आदमी उसी संस्कृति को अपनाता है। लोग बहुत बड़ी बड़ी पूजा करते हैं घर पे, और पूजा करके घर से निकलते हैं तिलक बिलक लगा के, और ऑफिस में जाकर इतनी अंधाधुंध बेईमानी करते हैं कि ठिकाना नहीं है। तो तिलक बिलक, पूजा पाठ, ये सब करने से लगता है कि ये वैष्णव है, पर ऑफिस में जब वो असली रूप दिखाते हैं तब लगता है कि ये वैष्णव के नाम पे कलंक है। जो व्यक्ति तिलक चंदन आदि भी नहीं करता है और अपने कर्तव्य पथ को अच्छी तरह निर्वाह करता है, वो बिना तिलक लगाए भी वैष्णव ही रहता है।